नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल ताजी है और ब्लाइंड मर्डर के सीरीज की अगली घटना है। आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की ये घटना मैं आपको बताऊंगा। 31 अगस्त 2022, थाना वॉल्टरगंज, वहां के गांव कटनौली में खेत में 60 वर्षीय महिला की हत्या हुई। हत्या की सूचना आई, थाने पर आई, थाने वाले गए, देखा महिला के गले पर तेज धारदार हथियार के निशान थे, बेरहमी से मारा गया था। पुलिस ने एफआईआर लिखाने के लिए कहा तो मृतका राधिका के छोटे बेटे अशोक ने तहरीर दी थाने पर कि मेरी मां की हत्या मेरे एक फुफेरे भाई अनिल कुमार ने की है, जो मड़वा नगर का रहने वाला है। मैंने पता भी किया है कि वो आज घटना से थोड़ी देर पहले आसपास ही गांव में दिखाई दिया था। पुलिस की तो लॉटरी लग जाती है जब कोई नामजद करा देता है। कोई मेहनत नहीं करनी है, सीधे पकड़ के ले आइए, 4 लोगों के बयान लिखिए, बयान भी वादी उपलब्ध करा देगा, गवाह भी, और जेल भेज दीजिए। लेकिन एसपी हैं वहां पर आशीष श्रीवास्तव, मौके पर वो भी गए थे। और जब ये तहरीर लिखी गई तो ये कहा गया कि फौरन अनिल को पकड़ कर ले आइए। अनिल कुमार अपने घर में मिल गया, मड़वा में। थाने पर ले आया गया। थाने पर उससे कड़ाई से पूछताछ हुई। पुलिस ने सारी हिकमत अमली, यानी जो भी तरीके होते हैं, उससे पूछताछ की। वो कहता रहा कि नहीं साहब, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं वहां गया ही नहीं आज। उसकी बात की तस्दीक करने के लिए उसके मोबाइल फोन की सीडीआर भी निकाली गई। तो ये पता लगा कि घटना के समय वो शहर के एक ढाबे पर बैठा हुआ था। मतलब जो उसने बताया था वो बिल्कुल सही था। मोबाइल की लोकेशन उसी जगह, उसी ढाबे पर आई थी। पुलिस के सामने दिक्कत हुई कि आखिर अब कैसे आगे बढ़ा जाए। जब पुलिस अनिल से पूछताछ कर रही थी तो पूछताछ के बाद के हिस्से में वो ये कहने लगा, साहब मुझे मत मारिए, उसके बेटे अशोक को ले आइए, उससे पूछताछ करिए, आपको हत्या का कारण और हत्यारे का पता लग जाएगा। वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट करता रहा। पूछताछ करने वालों ने पूछा भी कि भाई आखिर तुम्हारे इस शक का कारण क्या है। उसने कहा, साहब मैं जानता हूं, वो अपनी मां से उस समय उसका बिगाड़ हो गया था। मैं भी एक आध बार आकर मैं अपनी मामी से, मामी लगती थी वो, मामी से पूछता भी था तो वो उसके बारे में बहुत अच्छी बात नहीं बताती थी। पुलिस ने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की सोची कि पहले इसकी बात का आगे पता कर लिया जाए कि क्यों मृतका के संबंध अपने बेटे अशोक से अच्छे नहीं थे। बीट की व्यवस्था में बीट कांस्टेबल जो उस गांव में रहता है उसको लगाया गया कि गांव वालों से पूछकर बताए कि आखिर क्या वजह है कि अशोक की, जिसने एफआईआर कराई है अनिल के खिलाफ, उसकी अपनी मां से पटरी नहीं बैठती या संबंध अच्छे नहीं हैं। दिन भर की मेहनत के बाद सिपाहियों ने एक बात जरूर पता की कि गांव में ये मरमरिंग है
कि अशोक के संबंध अपने भाभी से हैं और इसको तस्दीक किया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मर्मरिंग अपनी जगह पे है। पुलिस ने डिसाइड किया कि यह बात और किसी से नहीं, अशोक से ही पूछना ठीक होगा। अशोक को थाने पर लाया गया। थाने पर वही पुराना गाना वो रटता रहा कि नहीं साहब अनिल ने मारा है, वो मैंने यहाँ देखा था, मैंने वहाँ देखा था। जब पुलिस ने उसको ये बताया कि इसकी लोकेशन घटना के समय फलां ढाबे पर थी, जो सीडीआर से भी कंफर्म हो रही है, तुम्हारा क्या आधार है? तो उसने ये बताया कि वो मेरी माँ से बहुत आता था, बातचीत करता था, और मेरी जानकारी में ये है कि माँ से उसने बहुत पैसे उधार ले रखे थे। माँ इस बात को बता न दे या मांगा हो उसने, इसने पैसा न दिया हो माँ ने इस बार, या पुराना पैसा वापस न करने के या न किए जाने के कारण उसने ही मेरी माँ को मारा है। फिर पुलिस किस्सा कहानी सुनते सुनते अपने पर आ गई। आना ही था, क्योंकि रास्ता विवेचना का आगे का बंद हो गया था। पुलिस जब अपने पर आ गई तो थोड़ी देर बाद अशोक तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि हाँ, मेरी भाभी से मेरे नाजायज संबंध है, और एक बार रात में मेरी माँ की आंख खुली थी। मैं और भाभी एक साथ थे, आपत्तिजनक अवस्था में थे। माँ बहुत चिल्लाई थी। भाई साहब बाहर नौकरी करने बाहर रहते थे, वो कम आते थे। तिथि त्योहार, तीज त्योहार, होली दिवाली ही आ पाते थे। बहुत नाराज हुई, मेरी भाभी को भला बुरा कहा, मुझको भला बुरा कहा। हम लोगों ने 2-4-6 दिन के लिए मिलना जुलना छोड़ दिया कि माँ कहीं भाई को न बता दे। उस दिन के बाद से माँ बहुत सतर्क हो गई और एक बार फिर उसने हम लोगों को पकड़ लिया। मेरी भाभी ने कहा कि अब बहुत जल्दी घर में तांडव होने वाला है, ये बुढ़िया मानेगी नहीं। जब तुम्हारे भाई यहाँ आएंगे छुट्टी में, ये बताएगी जरूर, और अगर इसने बता दिया तो फिर तांडव ही तांडव होना है घर में। और भाभी ने तब कहा कि भाई के आने के पहले इसे रास्ते से हटा दो। और अशोक भी इस बात के लिए तैयार हो गया कि तुम सही कह रही हो, अगर ये भाई के आने के पहले इसे रास्ते से न हटाया जाएगा तो ये जरूर जिक्र कर देगी। और मैं इस ताक में गया था कि कब मेरी माँ बाहर निराई करने के लिए खेत में जाती है। घटना वाले दिन माँ राधिका निराई करने के लिए खेत में चली गई। हंसिया छिपाकर वो वहां पर ले गया। बातचीत करते करते उसने हंसिया निकाली और मां की गर्दन कलम कर दी। पुलिस ने हंसिया उससे बरामद की, फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया, खून आलूदा और सादी मिट्टी के सैंपल ले लिए। अशोक को मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस घटना में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। एक कि एक निरपराध, निरीह, बेकसूर व्यक्ति को हत्या के आरोप में नामजद किया गया। पुलिस के लिए बहुत आसान है कि जो नामजद हुआ है उसको फौरन
गवाही वही करा के जेल भेज दिया जाए। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से वो निरपराध जेल जाने से तो बचा ही बचा, इस बड़े आरोप से, ये बहुत बड़ा धब्बा लगता है अगर ये पता लगता कि इस भांजे ने अपनी सगी मामी की हत्या की है। एक, वो इस आरोप से बचा, दो कि वो हत्या के जुर्म से बरी हुआ, पुलिस ने उसको बरी कर दिया। और दूसरी गंभीर बात कि मां की हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार किया गया। उस समय जब ये घटना हुई थी तो बहुत बवाल हुआ था, सनसनी फैल गई थी पूरे बस्ती में, जब ये पता लगा था कि बेटे ने ही उसकी हत्या की है। राधिका की उम्र 60 साल थी, अशोक की उम्र 25 साल, भाभी की उम्र 24 साल। आज की घटना देखिए, रिश्तों में कत्ल की बहुत ढेर सारी आपराधिक घटनाएं मैंने किस्सा गोई में बताई हैं। भाई ने भाई का मर्डर किया, बेटे ने बाप को मार डाला, बहन ने भाई का मर्डर करा दिया, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बहुत सामान्य है, और इस समय तो बिल्कुल जैसे कहते हैं रिश्तों के कत्ल की बाढ़ आ गई है। लेकिन बेटे ने मां को जान से मार दिया, ये घटनाएं बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ये, और बहुत रेयर हैं। दिमाग को झकझोर देने वाली घटनाएं होती हैं जब ये पता लगता है कि बेटे ने मां को मारा है, हत्या की है। क्योंकि मां और बच्चे का रिश्ता इतना पवित्र होता है, इतना रूहानी होता है कि इसमें इफ और बट की गुंजाइश नहीं होती। पर आज की घटना में अशोक ने अपनी 60 वर्षीय मां को इस निर्मम तरीके से हंसिया से काट काट कर ऑलमोस्ट गर्दन अलग कर दी थी, सिर्फ अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए, जारी रखने के लिए, आगे भी उनका और भाभी का संबंध चलता रहे, इसके लिए मां को हलाक कर दिया। देखिए, मां पर लिखी कविताएं, कहानियां, शेर, दोहे और मुक्तक, इससे साहित्य भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है मां और बच्चों के बीच के संबंध की। खाली मानव के लिए नहीं है, आपने हजारों वीडियो देखे होंगे पशु पक्षियों, इनमें मां और बच्चों के बीच का संबंध देखिए। हिरन के बच्चे को जब शेर पकड़ने चलता है या दौड़ाता है, हिरन का झुंड कैसे उसको बीच में से लेके भागता है। पक्षियों का देखिए, छोटे छोटे बच्चों को 3-4 दिन के माँ जाने कहाँ कहाँ से खाना इकट्ठा करके गले में भर के आती है और उसे उगल उगल कर बच्चों को खिलाती है। ऐसे में बेटे ने जो हत्या की माँ की, ये दिमाग को हिला देने वाली घटनाएं होती हैं। साहित्य बहुत भरा पड़ा है, लेकिन निदा फाजली साहब का एक शेर है, मुझे भी जब अपनी माँ की याद आती है कभी, तो पता नहीं क्यों निदा फाजली का ये शेर एकदम दिल पर असर करता है। आप भी सुनिए। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार। परदेश का उनका आशय ये था, निदा फाजली साहब का, कि दो अलग अलग जगह पर हैं। कहीं नौकरी करने गया हुआ है, माँ गांव में है, घर पर है। तो मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। ये केमिस्ट्री होती है माँ और बच्चों के बीच।
कि जब बच्चा कष्ट में होता है तो माँ भी रोती है, माँ को जब बहुत प्यार आता है तब भी माँ रोती है, बच्चे को जब माँ की याद आती है तब भी माँ रोती है, वो भी बिन चिट्ठी बिन तार। ऐसे निदा फाजली साहब थे जिन्होंने बहुत ही गहराई से ये शेर लिखा था। ऐसे ही अब्बास ताबिश यंग नए शायर हैं, उन्होंने भी माँ पर बहुत लिखने को, तो मुनव्वर राना साहब ने माँ पे सबसे ज़्यादा लिखा है, लेकिन आज की इस घटना पे जो मौजू है, एक तो वो निदा फाजली साहब का, दूसरा है अब्बास ताबिश लिखते हैं कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। कभी बेटे ने माँ से कह दिया कि पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है, तब से माँ सो नहीं पाती। बच्चे को सोते हुए देख कर भी वो जगती रहती है कि जिस बात का इसको डर लग रहा है कहीं वो घटना इसके साथ न हो जाए। ऐसे पवित्र प्यार या ऐसे पवित्र रिश्तों में अशोक ने जो किया है वो इस रिश्ते को कलंकित किया है, परेशान किया है, मन को झकझोरने वाला काम किया है, सिर्फ इसलिए कि भाभी से उसका अवैध संबंध चलता रहे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।